ना दे दानी दा दानी तानू दे दे ना दे दानी दा दानी तानू दे दे ना दानी दे ना दानी। सोमी यार बाहर निकलो यार, मुझे स्कूल से लेट हो रहा है। वहाँ दूसरे वॉशरूम में जहाँ आ रहा नहा रही है, अम्मा लॉक करके दरवाजा सो रही है। निकलो भाई, निकलो तुम। खोलो, मुझे देर हो रही है। बीसी कुत्ती। अम्मी को बताऊंगी तुम कितनी गालियां देती हो। खोलो। अल्लाह करे तुम्हें जूते पड़े शूट पे। अम्मी रोज ही आप देसी घी वाले पराठे रख देती हैं, मैंने स्लाइस खाने थे। पता ना मैदा सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। हर वक्त पिज्जा बर्गर बस स्लाइस खाने हैं तुम लोगों ने। भाई मेरी उम्र को पहुंचोगी ना तो छड़ी लेकर चलोगी तुम लोग। चलो खाओ। अच्छा बस करें, मैंने नहीं खाने पराठे, ये ऑमलेट ही खा लो। नाश्ता तो करके जाओ। तुमने ना बस यही खाना है। अम्मी खुदा का खौफ करो, अपनी जान पर रहम करो। कल को कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। पागल हो गई हूँ मैं। शादी शादी शादी, जो ड्रामा शूट करने जाओ उसमें यही टंटा। क्या बाजारी अल्फाज बोल रही हो तुम? हैं टंटा, पोका, एमसी, बीसी, क्या है ये भाई सब? हैं ये लड़कियों के बोलने वाले लफ्ज हैं? वैसे जबकि तुम असिस्टेंट डायरेक्टर बनी हो ना, तब से तुम्हारी जबान गंदी हो गई है। वैसे ये बीसी क्या है भाई? मैं बताती हूँ ना, ये जो बीसी शीसी करती रहती है ना, हाँ बोलो क्या है? हाँ। झोंक दिलों दी उजड़ गई है,
बाल ठीक लग रहे हैं ना मेरे? वैसे बड़ी नदीदी हो तुम। तुम्हारी अम्मी के वैसे कबाब हैं बहुत मजे के। मेरी अम्मी के कबाब? जुबान मत पकड़ा करो। अच्छा चलो, बहुत देर हो रही है, प्लीज। मैं नहीं गाड़ी चला रही, तुम गाड़ी चलाओ। चलो, और मैं तो एंजॉय करूंगी, बहुत मजे के। चलो चलो उतरो। गिन गिन ना दिल थकिया, गिन गिन ना दिल थकिया, झोंक दिला। अच्छा मैडम, आप इधर सूटे लगा रही हैं, अम्मी को बताऊं? तुम्हें पता भी है इससे लंग्स का कैंसर हो जाता है। पता नहीं शूट पे जा के कौन सी गंदी आदतें लगा ली हैं। एक सेकंड, भरा हुआ थोड़ी ना पी रही। लगता है किसी एक्ट्रेस ने ठुका के बेइज्जती की है। वो कौन सी हीरोइन थी जिसने तुम्हें मुंह चलाने पे थप्पड़ मारा था? और वो वीडियो वायरल भी बहुत हुई थी। छोड़ो। हाँ कैसी हो यार? कौन से कपड़े पहने हुए हैं? दोस्तों के साथ तो नहीं है, किसी के साथ तो हैं? सही बता, कितना मजा आया, तुमने कितना एंजॉय किया। तो क्या हो गया जानू? बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप देगा? हाँ कुछ नहीं, ओ मेरा नौकर था। बाकी बातें होगी बाद में। आज मैं ऑनलाइन 7 रिश्ते तय करवा रही हूँ। बड़ा शो होगा खास। आप कीजिए अपनी मिसेज इंसार का इंतजार। लव यू। अरे आम का अचार? नहीं, शलजम का पानी वाला। मुझे नहीं पसंद। हाँ, मेरे हाथ का डाला हुआ अचार कितनी बार खाया है तूने? हैं? बकवास करती है। एक मिनट, मुझे वैसे ना तुझ में एक खराबी है, तू किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। माफ करना, इतने फूले हुए पेट पर जब तू साड़ी बांधती है ना, बिल्कुल हीरा मंडी की नायिका लगती है। बस मुंह में पान की कसर बाकी है तेरे। अच्छा, सारी दुनिया कहती है कि साड़ी मुझ जैसी भरी पूरी औरत पे अच्छी लगती है। तेरी कॉमेडी का मैं बुरा नहीं मनाती, क्योंकि तो मेरी बचपन की सहेली है। छोड़ इन बातों। तूने मेरा मॉर्निंग शो देखा? कहाँ, लाइट होगी तो देखेंगे ना कुछ। यूपीएस तो वैसे जवाब दे जाता है। ओहो, अच्छा छोड़ इस बात को। अपनी है ना, क्या कहते हैं, जहांरा, उसके लिए एक रिश्ता है। बड़ा ही हसीन लड़का है और पैसे वाला भी है, और किरदार का तो इंतहा का आला। उम्र क्या है? उम्र यही कोई 37-38 बामुश्किल। 37-38। इसका मतलब है 47-48 का तो होगा। इतनी उम्र हो गई, शादी नहीं की उसने। कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तो 30 से तो तुम्हारी बेटी भी फलांग गई है। मर्द और औरत की उम्र में 12 से 13 साल का फर्क होता है। मुझे देख लो, निसार साहब मुझसे 13 साल बड़े हैं। उसके बावजूद भी गर्मियों की छुट्टियों में मुझे लंदन लेके जाते हैं। कहते हैं लवली, ये गर्मियों की छुट्टियां नहीं, हमारा हनीमून है। कितने बदमाश हैं वो। लवली वैसे कितना बाजारी नाम है, बिल्कुल नाइटों पर जाने वाली लड़कियों जैसा। तेरे अंदर ना कड़वाहट पैदा हो गई है। मैंने 10-12 साल पहले ही कहा था कि शादी कर लो। औरत की ख्वाहिश सिर्फ शौहर ही पूरा कर सकता है। शौहर क्यों भाई, बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? हाय हाय, सदके मेरी अंजलिना जूली। मंचिंग के लिए लाती हूँ।
सारे खा जाते हो। अपना ही माल है। क्या बकवास है ये। मैं बोर हो गया हूं इस जॉब से। किसी भी शादी पर जाएं औरतें नाक में दम कर देती हैं कि कढ़ाई गोश्त में पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा। कोई कहता है टाटी बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। सुर्ख मिर्चों में कंफर्म लाल बरादा यूज करते हैं। जब तक रिस्क लिखा है करते रहो ना, क्या फर्क पड़ता। हाँ हाँ, ये मुझे भी पता है। मुझे ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए आज। तुम ऊपर से चली जाओगी? हाँ हाँ चली जाऊंगी, मुझे ऊबर में जाने में क्या तकलीफ है। यार वो जरा अम्मी के साथ ना 2-4 रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। तुम्हें घर छोड़कर ना मैं तुम्हारी गाड़ी साथ ले आऊंगा। हाँ हाँ, बल्कि ऐसा करना तुम 3-4 दिन के लिए रख लेना, कोई मसला नहीं। अरे नहीं नहीं, बस 1 आध दिन के लिए। या फिर हो सकता है कि परसों शाम तक। सुनो वो मैं सोच रही थी कि 3-4 दिन के लिए ना घर पे ही होंगी, तो तुम अगर अपनी अम्मी को लेके मेरी अम्मी से मिलने आ जाओ तो। हाँ हाँ ले आऊंगा। बुरा मत मानना, वैसे तुम बहुत सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार। मैं यहाँ शदीद किस्म के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ और तुम्हारी सुई शादी पर अटक गई है। मैं सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रही, हम दोनों के बारे में ही तो बात कर रही हूँ। तुमने वो ईद की फिल्में देखी? मैं नहीं दिखती बुढ़े बुढ़ियों को, ये भी कोई उम्र है उनकी फिल्मों में काम करने की। लेकिन महविश तो प्यारी आई है ना। तुम ना काम करो। यार बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी कर लो, बॉस बहुत गुस्से में है। चुप करो, कानों में आकर चीख रही हो, मैनर्स नहीं है तुम्हें। मैयत का सीन है बॉस, इसमें तो विदाउट मेकअप कहा था हारिस सर ने। तो क्या मनहूस बनकर आ जाओ स्क्रीन पर, ताकि इंस्टा के सारे फॉलोवर्स ही चले जाएं। अरे माँ की मैयत से खूबसूरत दिखने का क्या ताल्लुक है। सुनो, लैशेस भी लगाओ। और मेरा मस्कारा कहाँ है जो मैं लेकर आई थी? बैग में। अबे यार, आपकी माँ का वलीमा नहीं है, उनकी मौत वाकई हो चुकी है। मैं ना इसी वजह से आपके साथ काम नहीं करती, क्योंकि आप अपनी हीरोइंस को बदसूरत दिखाते हैं। अरे वहीं बर्नी को ही देख लो, उनकी हीरोइन स्क्रीन पे कितनी खूबसूरत नजर आती हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन के साथ। मैडम वो कभी कभी। बस करें, मैं कोई मर नहीं रही थी आपके साथ काम करने के लिए, आप ही थे जो गिड़गिड़ा रहे थे। और बात सुने, आपका वो जो हीरो है किसकी वजह से है इस सीरियल में? हाँ। मेरी वजह से। आपके पिछले 3 सीरियल्स की कोई टीआरपी नहीं आई आपको। कोई हीरोइन थी आपके साथ काम करने के लिए तैयार? बात करते हैं, हटो। मैडम वो You're so dumb। कितनी दफा कहा था तुम्हें कि काम कर लो ढंग से, एक काम नहीं होता। तुमसे अच्छा तो जीशान था, एटलीस्ट एक्टर्स को तो मैनेज कर लेता था। कल रात को मैं बैठा टेबल पे एपिसोड 1 को एडिट करने लगा, इतने भान कंटिन्यूटी के यार। मकसद एक सीन में माँ साड़ी पहन के आई हुई है, उसी की कंटिन्यूटी के सीन में वो मादरचोद गरारा पहन के आ गई। मैं क्या करती, वो मिस खजाला ने मुझे खुद कहा था इस सीरियल में हर कीमत पे मुझे गरारे पहनने, तो वो मैंने सोचा था कि डिसॉल्व डाल देंगे और टाइम लैप्स भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम डायरेक्शन खुद क्यों नहीं कर लेती? बाकी मैं ना चैनल पे बात करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। वैसे भी ना लड़कियों का काम नहीं है, समझ आई? गेट लॉस्ट। सॉरी सर।
भीम, कल मुझे निसार साहब हाई फाई पार्टी में ले गए। वहाँ से अमेरिका की गोरी औरतें भी आई हुई थी। निसार साहब ने तो मुझे सख्ती से मना कर दिया कि जान साड़ी पहन कर नहीं जाना, अच्छा, जीन्स और शर्ट पहन के जाना है। मैंने भी जीन्स और शर्ट पहन ली और सर पर बड़ा सा हेड ले लिया। हाय क्या बताऊँ कि तेरी सहेली की क्या आओ भगत हुई है वहाँ पे। अच्छा, ये गोरे बड़े बगैरत होते हैं, मुझे देखकर तो हंसने लग पड़े। और ना एक तो ने तो मुझे आंख भी मार दी। अच्छा, हाँ, नशे में होंगे शायद। हद करती हो। फिर तुम्हें पता है 2-3 औरतें मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आर यू लिस्बियन? लिस्बन? हाँ। मम्मी मुझे बैंड चाहिए। लिस्बन का क्या मतलब है भाई? यही तो मसला है हम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने वालों का। किसी भी महफिल में इंग्लिश सवाल का जवाब देना पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है हमें। चलो मॉर्निंग शो में तो चल जाता है, वहाँ तो हमसे भी जाहिल औरतें आई होती हैं। इससे पूछती हूँ मैं, अब कुकी वो लिस्बन का क्या मतलब है बेटा? किसका? लिस्बन? मुझे नहीं पता। हाय हाय, लेस्बियन। मेरा ख्याल है कि ये किसी ना सोसाइटी गर्ल को कहते हैं। हाँ, तेरी सहेली लग भी तो हॉट रही थी, मॉडल लग रही थी मैं, उसी को कहते हैं सोसाइटी गर्ल। अरे सोसाइटी गर्ल तो आवारा औरत को कहते हैं। वो संगीता की फिल्म नहीं देखी थी, वो जिसमें शराबें पीती थी और नाचती थी, मर्दों की बाहों में झूलती थी, आवारा औरत। वैसे आई लाइक दिस नेम लेस्बियन। ऐसे लगता है जैसे कि बाहर की कोई अमीर औरत है, एलिज़ाबेथ, उसकी प्यारी सी छोटी सी बहन का नाम है लेस्बियन। हाँ, छोटी सी। What the तू ऑफिस से कब आया है? छोड़ दे मेरी शर्टों का पीछा यार। यार सारे कपड़े मैले पड़े हुए थे, मैं ना वापस आके ना प्रेस करके ना मैं वापस अलमारी में रखूंगा। तेरी मेहरबानी जानू, मान जा यार प्लीज। यार वो 500 चाहिए थे, उबर में जाना है, ऑडिशन है मेरा। बाइकिया पे जाओ। क्या नवाबों की तरह एसी वाली उबर पे जाते हो? और यार बाइकिया में ना मेरी हालत टाइट हो जाती है, और मुझे ना लीड रोल्स करने हैं। तेरी तरह ना छोटे मोटे रोल्स नहीं करने मैंने। पेपा एकेडमी से मैंने एक्टिंग की क्लासेस ली हुई हैं, तूने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। जानू आ जा यार, 500 दे दे प्लीज। वापसी में ना किसी तरीके से किसी को केयर कोड के ना आ जाऊंगा। लाडशा मड़ा मख्ते व रक्षा, नीचे मिल जाएगी बस में जाओ। अवामी सवारी, अवामी लोगों के लिए। चेक कर लो, 2 शर्ट्स हैं, एक जो तुमने वैलेंटाइन पे दी थी और दूसरी मेरी बर्थडे पे। तो मैं क्या करूं इनका? अपनी माँ को दे दो। मेरी माँ स्लीवलेस नहीं पहनती। तो खुद पहन लेना ना, वैसे भी रात को कंफर्टेबल रहेगा सोने के लिए। काम की बात करो, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरा सामान लायो। वो ऑफिस में मीटिंग थी, अगली बार ले आऊंगा, भूल गया। 2 परफ्यूम दिए थे मैंने तुम्हें, एक 3000 का था और दूसरा 2000 का। अच्छा, ओरिजिनल नहीं थे वो? तुमने मुझे जाली परफ्यूम दी है? और कहा दिखी तुमने अपनी, है इतनी कि मैं तुम्हें ओरिजिनल देती। तो जो मैंने तुम्हें ओरिजिनल ब्रेसलेट दिए वो? जब तुम मेरा सामान लाओगे ना तो ले आऊंगी वो भी। और मेरी गोल्ड की रिंग, खालिस दुबई का सोना था, वो किधर है वो? क्या तुम घरेलू औरतों की तरह नीच जबान इस्तेमाल कर रहे हो? दुबई के सोना था। ये अपने 5000 पकड़ो और जाओ। फाउंडेशन तो सही से लगा लिया करो, सारी आईब्रोज पे चिपकी हुई है। और हाँ, मेरा सामान लेते आना, बेशक इस्तेमाल शुदा ही क्यों। जाओ जाओ, देखूंगा।
बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। बीवी को सैर सपाटे पे लेके जा रहे हो, लेकिन जावियार एक बात का ख्याल रखना, ये मनहूस शन्नो कभी भी हमारी एलीट क्लास के साथ मैच नहीं कर सकती। बस कर ना, क्यों बेचारी के सब्र का इम्तिहान ले रहा है? अल्लाह करे तेरे आगे आए। तूने कौन सी अच्छी लड़की पसंद कर ली है? वो जायशा? तौबा तौबा, सारा मुंह वो बोटॉक्स करा के फिट्टे मुंह किया हुआ है उसने। तुम्हें इस मनहूस शन्नो को तलाक देनी होगी। और उसकी तो आदतें भी अच्छी नहीं है। और हाय, बदले लेगी पूरे पूरे वो बेचारी तो। हाय, बड़े प्यार से दिए थे मुझे ये कपड़े। मुझसे जबान चलाएगी? मुझसे? जा दफा। सोमी, सोमी, रिमोट देना, ड्रामा खराब मत कर मेरा। ओहो अम्मा, बाद में यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ना भी ना, बगैर इश्तिहार के ड्रामा देखने में मजा नहीं आता। इतनी आसानी रहती है, इश्तिहार आ जाए तो बंदा दाल को तड़का लगा आता है, वॉशरूम जाके हो आता है, यहाँ तक कि करीब से दुकान से सौदा भी ले आता है। हाँ तो यूट्यूब पर तो और भी आसानी है, जब मर्जी देखें आप, कोई आ जाए तो रोक लें, बाद में फिर देख लें। तू बड़ी यूट्यूब की एजेंट बनी हुई है, मैं नहीं देखती भाई यूट्यूब पर ड्रामा। ला रिमोट दे मुझे। नहीं दूंगी। अच्छा सुने, वो मैंने ज़रूरी बात करनी है आपसे। जरूरी बात? क्या? सलमान से लड़ तो नहीं आई? या अल्लाह, मैं कह के थक गई हूं। ये रोज रोज की मुलाकातें, ये मेल जोल, ये लंबी लंबी बातें, सैर सपाटे अच्छी बात नहीं है भाई। मजाल है कि कोई मेरी बात सुने। भाई मुझे देखो ना, तुम्हारे अब्बू को शादी के बाद ही जी भर के मैंने देखा था। बस एक दफा मुलाकात हुई थी तुम्हारे खालू के स्वयं पर सरसरी सी। वो बड़े गोश्त के पुलाव की ट्रे लेके जा रहे थे, मैं सामने से गुजर गई बस। हाँ तो अच्छा है ना, मुलाकातें तो होनी चाहिए और लंबी लंबी बातें भी होनी चाहिए, तभी तो इन लड़कों की असलियत खुलकर सामने आती है। अच्छा छोड़ें, वो सोने की अंगूठी निकाल दीजिएगा, वापस करनी है। सोमी, मंगनी तोड़ दी है क्या तूने? बस अब तू कुछ ना बोलना, मैं खुद ही निपटूंगी उससे। पागल। हाँ आराम से निकलो, सारा ख़त्म कर दिया है। यार लंच भी नहीं मैंने किया, और नाश्ते में ना सिर्फ 2 बिस्कुट खाए थे मैंने, और वो काम ही है ना, मेरे सामने इतना कुछ छूट गया, और ना तुम्हारा 2 घंटे मैंने वेट किया है। ये घंटे क्या होता है? घंटे होता है, घंटे। तुम ना अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, वरना काम नहीं मिलेगा तुम्हें। आजकल लुक्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन एक्सेंट भी देखा जाता है। अच्छी भली जॉब छोड़ के आया था मैं यहाँ पे, और तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मुझे काम दिलवाओगी। यकीन? अब ये यकीन आ गया? यकीन होता है, यकीन, बड़े काफ से। देखो अब तुम्हारे लिए इतनी मैंने कोशिश की तो थी, लेकिन जवाब, ऐसे कामों में टाइम तो लगता है ना। यार जिस दोस्त के साथ रह रहा हूँ ना, पता नहीं उसका मुझे मूड अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं है, मैं क्या करूँगा यार। उफ, आज का तो लगता है दिन ही मनूस है। सोचा था एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उससे थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो सेविंग कर लूँगी। अब देखो ना, कल को हमारी शादी होगी तो कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। प्रोजेक्ट ही हाथ से गया। नो, पॉपकॉर्न तो दो ना। जवाद, कैरमल पॉपकॉर्न और महंगे भी हैं। अभी तो बहुत मजे के भी हैं। थोड़े थोड़े खाओ, खत्म हो जाएंगे। कुकी, कुकी।
रखें। माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? वॉल्यूम आहिस्ता रखें, नहीं तो गला दबा दूंगी। हैं? अम्मी मैंने ऐसा कब कहा? आप तो कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कह रही हैं। ये जो आप ड्रामे देखती हैं ना, इसकी वजह से ना आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई हैं। हाँ। अम्मी वैसे एक बात तो बताएं, अगर आपको नानी से इतना ही प्यार था तो अपना नाम कोकब रख लेती, मेरा नाम क्यों रखा है? आजकल हर कोई ये पूछता है तुम्हारा असल नाम क्या है, भला कुकी का नाम होता है। बस एक जहारा को छोड़ के ना बाकी सबको मुझसे शिकायतें हैं। ऐसे करो कि माँ के गले में फांसी का फंदा डालो, काम खत्म। ओहो अम्मी, आपके ना हर ड्रामे में एक ही डायलॉग होता है, अब इसको चेंज कर लें थोड़ा। याद आया, 9 बज गए हैं। वो मनहूस चन्नो की आज डबल एपिसोड लगनी है। बेचारी चन्नो के साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई, बिल्कुल हूबहू मेरे वाली स्टोरी है। बेचारी चन्नो जवानी में बेवा होगी। अच्छा कुकी, ये तस्वीरें ना कुछ अच्छा सा अंग्रेजी में लिख के ना FB पर अपलोड कर दे। अम्मी आपको पता है एक अंग्रेज बुड्ढे ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। पता नहीं क्यों भाई ये अंग्रेज मर्द मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हैं। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। अच्छा नाराज क्यों हो रहे हो? बताओ ना, तुम्हारी अम्मा कब आएंगी हमारे घर? देखो, मेरी अम्मी के उसूल हैं। वो कहती हैं कि लड़की वालों के यहाँ अचानक जाना चाहिए ताकि उनकी असलियत खुलकर सामने आ जाए। लगता है तुम्हारी अम्मा की बार बार कॉल आ रही है। जाओ। यार तुम ब्रांच मैनेजर हो, 1300 सीसी वाली गाड़ी, अच्छी कार लो ना। अच्छा ना बताओ, कब लेके आओगे अपनी अम्मी को हमारे घर? देखो बता के आना, ये ना हो ना कि तुम लोग आओ और मेरी अम्मी घर पे ही ना हो। वैसे तुम्हारी अम्मी ना बड़ी सोशल लगती है मुझे, हर वक्त कभी इधर कभी उधर। मेरी अम्मी तो बेवा होने के बाद ना बस घर की होकर रह गई हैं। बेवाओं में फ़र्क होता है। ओके, खुदा हाफिज। क्या खुदा हाफिज? अल्लाह हाफिज कहा करो ना। खुदा हाफिज मुझे बहुत बुरा लगता है, प्लीज़। मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज। तुझे क्या हुआ है? पुरानी हीरोइन की तरह गड़फड़े की सांस ले रही है। आलिया, लड़कियों वाला घर है, क्या वाहियातपन है, हैं? क्या तू मॉर्निंग शो से आ रही? उसमें अनारकली बनी थी मैं। बताओ कैसी लग रही है अनारकली? मेरे अंदर तो शबनम वाली क्लास है ना, लेकिन तू तौबा है भाई। हाय, आज भी कमाल लगती हो, मक्खन का पेड़ा लगती हो। याद है जब तू नीली साड़ी पहन के रगमाना कमेटी वाली के घर गई थी, उसका मियाँ तुझे कैसे देख रहा था घूर घूर के। वैसे है तो खूबसूरत आदमी, घुंघराले बाल, बिल्ली आंखें, वजी इंसान। तुझे तो उससे डेट मारनी चाहिए। वैसे आलिया, ये जब से तूने मॉर्निंग शो में ये रिश्ते कराने वाली आंटियों की तरह जाना शुरू किया ना, तू बहुत ही बेशर्म होती जा रही। शर्म हया सब उड़ोगी तेरी। वैसे मेरे बाद अगर किसी पे साड़ी अच्छी लगती है ना, तो वो तेरे फिगर पे अच्छी लगती है। आजकल की लड़कियों ने क्या साड़ी बांधनी, आगे पीछे से बिल्कुल फ्लैट। भाई ये अब जो भी मेरे साथ डेटे मारेगा ना,
इस खानदानी घर के लिए मारेगा बस। ओहो, खानदानी घर! 25 साल से इस खानदानी घर पे कब्जा करके बैठी हुई हो। कम से कम अपनी पुरानी सहेलियों से तो सच बोला करो। जानती हूँ भाई लोगों की 2 नंबरियों को। मुझे कहती हूँ नगमाना के शौहर के साथ डेट मारूं जिस तरह तूने मारी थी निसार साहब के दोस्तों के साथ। हाय, वो तो शौक वाली थे जिन्होंने मुझ जैसी औरत के साथ डेटें मारी। सामली सलोरी, नमकीन। और नमकीन औरत के साथ डेट मारने का मजा ही अलग है। जैसे कि बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, जैकुलिनी। जाहिल औरत, जैकलीन नहीं जैकलीन। मैं आज के बाद तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। हाँ तो ना आना, कौन बुलाने जाता है तुझे? तू बड़ी खुश हो रही है ना सहेली का दिल तोड़ के। चाहे मेरा खामन फोत भी हो जाए तो उसका अफसोस करने भी नहीं आएगी, समझी तू? जा बाबा, मैं नहीं आती। जा रही हूँ। हाँ। हाँ मेरी जान, आपके फोन का इंतजार कर रहा था। कुछ नहीं, नाश्ता ही कर रहा था। 1 मिनट। कुत्ते भड़वे, मेरा नान खा गया तू, भिखारी की औलाद। क्या हो गया, इतना नदीदा क्यों हो रहा है? हराम है कि मैंने एक नवाला भी लिया हो, और जब तू फोन पे होता है ना तुझे कुछ ख्याल नहीं रहता। मैं तो अब कैमरे लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊं कैमरे? तू यहां से निकल, मर, फुट्टा खा। गर्क से चसे गर्क। खुद ही होगा। कमीना, बेशरम इंसान। अब क्यों आन मरी है? बड़े नाक से उस दिन गई थी, अब नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे घर। तुझे पता है ना कि मैं तुझसे ज्यादा लंबा नाराज नहीं रह सकती। ये देख, मैं मॉर्निंग शो पे गई थी, वहां से 2 नंबर स्वीट से तेली गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। कमजोर हुई ना, मैं सुटकी जाऊं। आलिया, मेरा सांस घुट रहा है, छोड़ दे। आलिया छोड़ दे। इतनी पहलवानों की तरह गिरफ्त है तेरी, हैं? अरे कभी किसी पहलवान ने जफ्फी डाली है? मुझे तो बड़े पसंद है, मोटे मोटे पेट वाले, सेक्सी लगते हैं। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह मोटे है ना। कभी सुलह सफाई, कभी प्यार में लड़ाई, कैसे गुजरेगी ये जिंदगानी। हाय, बड़ा मजा आया। अच्छा छोड़ पीछे। ओए, वैसे आलिया, मेरा शलजम का अचार खराब नहीं हो सकता। सुगरा की नौकरानी आई थी ना, उसने जरूर गंदा हाथ लगाया होगा। वैसे शक ना मुझे तुझ पर भी है आलिया, तूने तो कोई गंदा हाथ नहीं लगाया उसे। अल्लाह करे जिसने भी मेरे शलजम के अचार को गंदा हाथ लगाया ना, अल्लाह करे मौत आए उसे। हाय, छोड़, दफा भी कर। एक अचार के पानी पे इतनी भयानक बदबू है। मट्टी डाल, मैं तो कहती हूँ जफ्फी डाल। बस करना बस। तुम तो बिल्कुल मर्दों की सभा बन गए हो। हर वक्त बैलेंस करवा दो, इजी लोड करवा दो, 1000-2000 का इजी पैसा करवा दो। मेरी ना जान बख्श दो। अच्छा, तुमने तो मुझे बिल्कुल शुगर डैडी समझ लिया। हरामजादी। कंजर कुत्ते ने मेरी अलमारी से पैसे निकाले, हरामजादे। इंसान बोलने के भी काबिल नहीं, टांग कटा करके चीर दूंगी मैं। चोर साले। ला हौल वला कुव्वत।
शुगर मस्ती रूम अब बैठे बैठे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। आय हाय, ये कौन सा गलीज तेल लगा रही हो तुम? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिल्ली ने हक दिया हो। कितनी गंदी बातें करती हो तुम। इनको देखो जरा, बड़ी नेक परवीन बनी हुई है, ढोंगी कहीं की। आपको चले, अली भाई की अम्मी बुला रही है उधर। हाँ बस ना ट्रे सेट करनी है, जाती हूँ, करती हूँ जाके। निंजा है निंजा इसके साथ। ये जो चुस्त चुस्त शर्ट्स पहन के 60s की हीरोइन बनी फिरती है ना, सारा हीरोइन पर निकालेगी इसका। सड़ो मरो दोनों यहाँ बैठ के, और तो कोई काम नहीं है। अच्छा चले ना। वैसे अली भाई की अम्मी इतनी खड़ूस है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुकी मेरी प्यारी बहन, मेरी सबसे प्यारी बहन, तुम चलो ना, मेरी मदद करो। इन दोनों जल कुकड़ियों ने तो कभी भी खुश नहीं होना मेरी खुशी में, और इन दोनों के जब आएंगे ना, फिर देखना जरा जूतियों से स्वागत करूंगी। मेरी अच्छी बहन। बड़ी डेस्परेट हो रहे थे भाई, बड़ी डेस्परेट है भाई। मेरी तो शादी से ही नफरत हो गई है। फिर क्या, लिव इन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है यार? 4-5 साल एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को ठोको बजाओ, देखो एक दूसरे के साथ चल भी सकते हो कि नहीं। फिर मूड बने तो शादी कर लो, बच्चा कर लो। हाँ तो ये जो तुम घिसे पिटे वोमिट ज़्यादा ड्रामे असिस्ट करती हो, वहाँ इंट्रोड्यूस करो ना यही ट्रेंड। टीवी चैनल का कुछ नहीं हो सकता भाई। वो जो ITT के केके है ना, उनसे मैंने पूछा था तो वो कहने लगे हम कौन से ज़्यादातर पढ़ी लिखी ऑडियंस के लिए ड्रामा बनाते हैं, वो तो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स की तरफ चले गए। हमारी टारगेट ऑडियंस तो मासियाँ होती हैं, और जो ड्रामा मासियों में हिट, उनकी TRPs ये है ऊपर से ऊपर। भाई इन लड़कों और चैनल दोनों का ही बेड़ा गर्क हो गया। कोई लड़का ढंग का मिलता ही नहीं है, सब कुत्ते के बच्चे निकलते हैं। पता नहीं किन बेगैरत माओ ने जन्म दिया होता है इनको। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा तो आप बेवा हैं? जी आपकी उम्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह 52 साल। हमारे अब्बा जान मरहूम ने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तकरीबन 4 साल ज्यादा लिखवा दी थी। तो 52 साल कौन सी इतनी ज्यादा उम्र है? आपकी उम्र की औरतें तो बाहर के मुल्क शादी का सोचती हैं। क्या मतलब? ओफो, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी नजर में 4-5 रंडवे हैं। उनमें से एक चीमा साहब है, उनका अपना फार्म हाउस है। उन्होंने 2-3 गश्ती टैक्सी शादी की, बीवी बनाया। अब वो चाहते हैं कि 52-50 साल की औरत हो, शरीफ खानदानी, उसे अपनी शादी करके उसे अपनी बीवी बनाए। बिल्कुल आप उनकी ना खरी उतरती हैं। छोड़िए, लाहौल मिला कुव्वत। हमारे यहाँ औरतें इतनी बदमाश नहीं है कि जवान औलाद के होते हुए अपना स्वयंवर रचाने का सोचे। इसमें बुरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं है, औरत की अपनी भी कोई जिनसी ख्वाहिशात होती हैं। इसी तरह मैं सबको लाजवाब कर देती हूँ, और वो मॉर्निंग शो वाली शीजा ना, उसकी तो मैं बोलती बंद कर देती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे यहाँ गलत सलाम करने का रिवाज है क्या? अस्सलामु अलैकुम होता है लड़की। अब कुकी, आजकल कौन सी लड़कियां पल्लू से सर ढांपती हैं? वो गाना नहीं तुमने सुना क्या? जवानी का आलम बड़ा बेखबर है। हाँ वो दुपट्टे का पल्लू इधर उधर है। ओए हाय, किधर का किधर है? नहीं नहीं, इधर उधर है। मैंने जो ठोक दे सर में मारना। अब उधर का उधर है। हाय ओए सदके मलिका, क्या बात है, सही कहा। ओहो,
6 बज गए, मैंने तो रिकॉर्डिंग पे जाना है 7:30 बजे, और तुम्हें पता है लाहौर की ट्रैफिक, मैंने जाना भी बेदियां रोड पे है। हाँ हाँ जाओ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप चीमा साहब वाली ऑफर का ना जरा सोचिएगा जरूर, ठीक है? वो आपका विजिटिंग कार्ड चाहिए था। हाय, वो लड़कियों के रिश्ते के बारे में किसी वक्त बात ही करनी पड़ जाएगी। हाँ जीस, कार्ड दे देना मेरा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अस्तगफुरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यार यार किचन में कुछ भी नहीं है खाने को यार। पहले तो तू ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता था। पहले की बात और थी, तब हम शेयरिंग पे थे, आधा किराया तू देता था और आधा किराया मैं देता था। अब 3-4 महीने से किराया मैं भर रहा हूँ। तू ही ना हर वक्त मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और तू ना हर वक्त मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ना फॉलो करता रहता था, हर तस्वीर पे हार्ट भेजता रहता था, मून भाई कहता था मुझे। और अब तूने ना मुझे लाहौर आने के लिए मजबूर किया था, और तूने मुझे यकीन दिलाया था कि हमारी दोस्ती पेशावर और सियालकोट की बेहतरीन दोस्ती होगी। दफा करो पुरानी बातों को। पहले मैं मासूम था, सादा था, अब मुझे लाहौर की हवा लग चुकी है। एक्टिंग का शौक ना तूने मेरे अंदर पैदा किया था, और तूने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर मुझे कोई भी ड्रामे का रोल नहीं मिलेगा ना तो मैं तुझे यहाँ पे पश्तो फिल्म में हीरो बनाऊंगा। और तूने वो किधर गया तेरा मामा है जो बारिश स्टूडियो में होता था, है लुटे मैं गया, बकवास करता तू। दोस्ती चढ़े इस पे, तू यहाँ से निकल, मैं तुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तू अपना बंदोबस्त खुद कर। दफा हो मख्ते वृक्षा। ये ना टीको वाली बॉडी बनाई हुई है तूने, तेरे ना मैं टीके ते टीका लाना है। हेलो, अपनी गाड़ी की चाबी ले जाओ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तो तुम अंदर आ जाओ। तुम्हारे अंदर आने पे कौन सा कोई मसला है अम्मी को? जी जी जानता हूँ, बड़े ही लिबरल हैं आपके घर वाले। हाँ तो आ जाओ। तुम तो बिल्कुल मर्दों की सभा बन गए हो। यार मेरी तो अपनी जॉब नहीं है, वैसे जवाद बुरा ना मनाना यार, बड़ी भिखारियों वाली आदत हो गई है तेरी, बड़ा ही हर वक्त बैलेंस करवा दो, इजी लोड करवा दो, 1000-2000 का इजी पैसा करवा दो, मेरी ना जान बख्श दो। अच्छा तुमने तो मुझे बिल्कुल शुगर डैडी समझ लिया। ये इजी लोड का कहते हो, कभी कहते हो कि इजी पैसा करा दो। और लूजर के बच्चे, तुमने क्या मुझे अपनी अम्मी समझा हुआ है? ये होता है तुम्हारे घर में, एक बहन चीख चीख कर गालियां देती है, और माँ किसी 2 नंबर औरत के साथ डांस करती है, पैसे निछावर करती है। और भाई कौन सा कंजर खाना खोल रखा है तुम लोगों ने। मेरी माँ ना 5 वक्ता नमाज़न है, शरीफ, नेक और परहेजगार औरत। जब से घर आई है शौक दें, गाड़ी में एक दफा भी बात तक नहीं की उन्होंने मुझसे। ये तो मिन्नत समाजत करने के बाद जुबान खोली उन्होंने। अली तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसेस निसार तो रिश्ते करवाती हैं और मॉर्निंग शो में आती हैं, और 2-3 सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते करवाए हैं, और बस। तो बहुत जिंदा दिल औरत है, दूसरों की खुशी में खुश रहती हैं, कुछ भी नहीं। अम्मी कह रही थी ऐसे खानदान में शादी करोगे नस्लें खराब हो जाएंगी। देखो यार, हम तो अम्मी अबू की तरफ से सैयद हैं। देखो अली, प्लीज़ तुम अपनी अम्मी को समझाओ, प्लीज़ उन्हें क्लियर करो। बाज़-औक़ात जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता। मैं तुम्हारी शराफत पर अम्मी को कन्विंस कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे घर वालों पर नहीं। देख चुकी हैं सब वो अपनी आंखों से। जहारा रास्ता रोक के क्यों खड़ी है? हट पीछे। वो
आज की एपिसोड ना बड़ी जानलेवा है। वो जायशा जो है ना, वो अपने कुत्तेपन पर उतर आई है। हट जाना पड़े, हट जा पड़े। क्या हुआ जहारा? देख जहारा, मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत तो नहीं कह दिया तुझे? मैं आलिया से ना बस हंसी मजाक करती हूँ, कुछ गलत मतलब ना ले लेना। आप लोगों ने मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया अम्मी। इतना अच्छा हैंडसम स्मार्ट लड़का, इतनी अच्छी फैमिली करना ही। आलिया आंटी ने जो आज वाहियात हरकतें की है ना अम्मी, आपने उनके साथ पूरा पूरा साथ दिया मिलके। अच्छा, और आलिया आलिया अगर इतनी बुरी होती तो उसका कार्ड क्यों मांगती वो? बोलो। इसलिए बेटा कि वो बेवाओं के रिश्ते करवाती है रंडवों के साथ, इसलिए। मेरी मनहूस छन्नों की एपिसोड बर्बाद कर दी तूने। को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी सॉरी। भला इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? वो कहते हैं ना कि शैतान के घर में भी कभी कभी रहमान जन्म ले लेता है। अम्मी को पूरे घर में सिर्फ तुम अच्छी लगी हो। उन्होंने मेरी बहुत काउंसलिंग की, कहा कि ऐसे घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। और ये भी कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। अल्लाह, मुझे तो खुद आंटी बहुत अच्छी लगी, बहुत साफ दिल की है। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मगर दिल की बहुत अच्छी है। मुझे ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी। अम्मी के चचा साथ भाई का इंतकाल हो गया, कसूर जाना पड़ेगा सारी फैमिली को साथ लेकर। अगर तुम्हें चाहिए तो रहने दो। क्यों करते हो ऐसी बातें? ऐसी बातें करके ना एकदम से पराया कर देते हो मुझे। तुम्हारा बड़ापन है, तुम मेरी मैनेजर हो और मैं तुम्हारी मातहत, फिर भी
यार पेट भर गया मगर नीयत नहीं भरी। वो असल में वो जो कामी कुत्ता है ना, वो मुझे दिखा दिखा के खाता है, और जब भी मुझे कोई दिखा दिखा के खाता है ना, मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द होती है। मैं तुम्हें कुछ सामान दिलवा देती हूँ नाश्ते के लिए और खाने के लिए। यार मुझे कोई काम भी दिलवा दो यार। पहले चलो मैं कहता था यार कि कोई भी जो है ना चलेगा, पहले हीरो वाला कोई कैरेक्टर, लेकिन अब जो भी होगा ना वो मैं कर लूँगा। हाँ, वो मेरी दोस्त समिया है ना, उसके सीरियल में वो सजल अली के भाई के लिए एक्टर ढूंढ रही है। बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टर है, एंड तक वो लंगड़ा हो जाता है। तुम वो कर सकते हो। यार यार मुझे अब सज्जल का भाई तो मत बनाओ यार, मुझे तो उसका हीरो बनना है इंशाल्लाह। और ना छोड़ो तुम, मैंने और कोई रोल शो नहीं करूँगा, मैं हीरो से ब्रेक लूँगा। और ये जो सारे आर्टी फार्टी एक्टर्स हैं ना, मुझे इंतहाई मनहूस लगते हैं, बहुत मनहूस। मैं इंतज़ार कर लूँगा। सुनो, ये तुमने सारा खाना है? नहीं, खा लो तुम। अम्मी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मुझे माफ कर दे, आइंदा से नहीं करूंगी, गलती हो गई बस, प्लीज। ये अच्छी बात है भाई, माँ का दिल दुखाओ, माँ के आगे भौंको, फिर उसके बाद सॉरी फॉरी कह दो। यही औकात है मेरी। एक गैर औरत आई, मुझे जलील कर गई, और तुम उसकी चमची बन गई, क्योंकि उसके बेटे के साथ तुम्हें शादी करनी है ना। अकल घास चलने चली गई तेरी। इतने तंग नजर लोगों में गुजारा कैसे करेगी तू? बोल बोल। मुझे समझ नहीं आता ये मजहबी लोग इतने इतने घमंडी क्यों होते हैं? किस चीज का इन्हें घमंड होता है? इनकी पार साहिब दूसरों को नीच और गुनहगार साबित करने पर तुली रहती है। वो बगैर समझ सकती है मेरे दिल का हाल। बोल, वो समझ सकती है मेरे दिल का हाल। जना, मेरी प्यारी अम्मी, क्यों क्यों गुस्सा कर करके अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? वैसे भी ना आजकल की लड़कियां ना शादी के बाद लड़कों को संभाल लेती हैं, मैं भी संभालूंगी। जहाँ गलत फहमी है तेरी। कुछ औरतें ना अपने बेटों की गर्लफ्रेंड बन जाती है, और ये औरत उसकी गर्लफ्रेंड है, तभी उछल रही थी वो। कुकी, वो मेरा चांदी का ब्रेसलेट नहीं था जो सलमान ने दिया था, और वो गोल्ड की रिंग भी, वो नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ जा सकते हैं घर से। यार मुझे ब्रेसलेट का तो नहीं पता, लेकिन पिछले महीने अम्मी ने एक रिंग बेची थी, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। या अल्लाह, अम्मी क्या किया ये अम्मी ने? अब वो जलील कुत्ता मोटे मुंह वाला मुझे बार बार फोन कर रहा है। मैंने उसको चीजें वापस ना दी ना तो वो घर पे पुलिस बुला लेगा। अल्लाह, इतना घटिया। तुम हमेशा चीप लड़कों से ही फंसती हो। चुप करो तुम, पता नहीं आजकल किस तरह की गैदरिंग्स में बैठ रही हो। अम्मी, मुझे ब्रेसलेट और अपनी रिंग अभी वापस चाहिए। निकालो, मुझे नहीं पता। घर में बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था और ख़ानदान में शादी भी थी, तो अम्मी ने ब्रेसलेट बेच दिया था और गोल्ड की रिंग तोहफे में दे दी। अब देखो ना, मामू की तो एक ही बेटी है और हम 4। अम्मी ने सोचा मामू भी आइंदा ख्याल करेंगे। किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी अम्मी की। इसको घटिया सोच नहीं, इसको प्रैक्टिकल सोच कहते हैं। और वैसे भी मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं करूँगी। तुम लड़के होते नहीं हो मोहब्बत के काबिल। मोहब्बत का मतलब तो रुकना होता है और तुम लोगों को सिर्फ भागना ही आता है। तो खत्म किसने किया था? तुमने। तो तुम रोक भी तो सकते थे ना, एक दफ़ा हाथ पकड़ लेते
रोक लेते, बस इतना सा सॉल्यूशन था। बस इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दरवाजा खोल कामी यार। कामी, कामी मेरा तेरे सिवा कोई भी नहीं जानने वाला, मैं कहाँ जाऊंगा यार। प्लीज यार ना कर ऐसे, दरवाजा खोल। तुम यहाँ से जाते हो या सिक्योरिटी वालों को बुलाऊं? सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी। बीना, ट्रे रख, इधर रख। ये 6 अंडे, इतना सारा ड्राई फ्रूट, ये तू खाएगी? इतनी गर्मी है बेटा। और आम डाला है तूने इसमें? पता है ना कितने फैट्स होते हैं। इससे अच्छा था कि आधा दूध डालती और आधा पानी डालती। ये देख कितनी साइडें निकल आई हैं तेरी, फैलती जा रही है तू। अम्मी लव हैंडल्स बोला करें। मुझे तो कोई लव नहीं आता इन्हें देख के, उल्टा तुझे देख के दिल में हौल उठते हैं। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हम कितने कंजूस हैं। कौन देखेगा? कौन आया? वो अम्मी, एक तो आपकी जासूसियां। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाके सीआईडी में भर्ती हो जाएं। देखो बीना, मुझे तुम लोगों के बॉयफ्रेंड से ना कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उसे कबूल करूंगी जो मुझे ये यकीन दिलाए कि वो तुम लोगों से शादी करेंगे। तुम्हें क्या पता बेटा, माँ को अपनी बेटियों की शादी की कितनी फिक्र होती है। अम्मी इतनी ओवर एक्टिंग। एक तो ये ड्रामे देख देख के ना सारे ड्रामों ने आपकी ओरिजिनलिटी निकाल दी है बाहर। अच्छा, और तू फिर क्यों घुस गई ड्रामों में हैं? हाँ, तो बचपन से आपको सारी अदाकाराओं की नकल उतारते देखा है। कभी मीना कुमारी बनी हुई है, तो कभी बुशरा अंसारी बनी हुई है, तो कभी श्रीदेवी बनी हुई है। हर वक्त केबल फिल्में, गाने, यही सर पे मुसल्लत रहता था। और फिल्मों का शौक खत्म हुआ तो ड्रामों का भूत सवार हो गया। ऊपर छत वाले कमरे में है वो। रात को उसकी कॉल आई थी, उसके दोस्त ने उसको घर से निकाल दिया था। रो रहा था तो मुझे तरस आ गया। अब जो सच था वही बताया है। मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, मैं कह रही थी कि डेट पर तो अपनी गाड़ी पर जाना चाहिए ना। क्या मतलब? और अगर नहीं है तो आजकल तो टैक्सीज की भी इतनी फैसिलिटी है। पता नहीं लोग औरत को टैक्सी क्यों कहते हैं। मर्द से बड़ी कोई टैक्सी हो ही नहीं सकती। हेलो, ये मेरी अपनी गाड़ी है। अरे यार, तुम्हारी कैसे है? जहाँ आरा की गाड़ी है। 431 नंबर है ना? हाँ। बैठते ही उसकी ऊँट की खुशबू आ गई थी। ये क्या कर रही हो? मना भी करती हूँ कि इतनी खुशबू का इस्तेमाल मत किया करो। जिन्नात चिमड़ गए तो
दोस्त है वो मेरी, और इस गाड़ी में मेरे घर की छोटी मोटी शिफ्टिंग भी हुई थी। पीछे जे भी लिखा हुआ है। हाँ, पसीना पोंछ लो पेशानी से। नीचे उतरो गाड़ी से। मैंने कहा नीचे उतरो गाड़ी से। यार मुझे लगता है कि ना उस बिस्तरे में ना खटमल है, सारी रात मुझे ना काटते रहे। मैं ममता कुलकर्णी की तरह कभी इधर कभी उधर। वो तुमने गाना सुना है, छत पे सोया था बहन? मैं इतने चीप गाने नहीं सुनती। अम्मी, अंदर आए ना आप। आपके मुगल आजम की दिलाराम की तरह सतूनों से झांकती फिर रही हैं। तुम्हारी उर्दू कितनी अच्छी है। क्या बदतमीजी है। जवाद, ये मेरी अम्मी है, बिरजीत इनायतुल्लाह। इतना मर्दाना नाम क्यों है इनका? भाई, इनायतुल्लाह मेरे नाना का नाम था, तो बिरजीस इनका। बरजीस? बिरजीस। बरजीस नहीं मैंने सुना, मैंने जरजीस सुना हुआ है। वो है ना ARY वाला, जरजीस सेजा। तुम्हारी दौड़ तो सिर्फ चैनल्स तक ही महदूद है। कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ बाप तो खैर एक एक ही होंगे, बहन भाइयों की क्या तादाद है? आंटी इकलौता हूँ। अब वो बैंक में जॉब करते थे, अम्मी स्कूल टीचर थी। दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों तरफ से यतीम हूँ। हीरो बनना चाहता हूँ, पहले ड्रामा करूँगा फिर उसके बाद फिल्म। जाहिल, कितनी मर्तबा मना की है, मुंह फाड़ के चीपस्टर्स की तरह मत बोला करो हीरो बनना चाहता हूँ, कहा करो एक्टर बनना चाहता हूँ। वैसे मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रही हूँ, ये लड़का एक दिन हीरो जरूर बनेगा। क्या बात है आंटी। उम्र क्या है तुम्हारी? पक्की उम्र का है। अरे बीना, तेरा हम उम्र ही लगता है। वैसे डॉक्यूमेंट्स में इसकी उम्र 3-4 साल कम लिखवाई है ना, ऐसी चीज़ें काम आती हैं जॉब में। अच्छा भाई, कल से ना नाश्ता खाना सब कुछ नीचे। भाई इतने अच्छे इलाके में इतना अच्छा कमरा मिल गया तुम्हें, खुदा का शुक्र अदा करो। और जैसे ही नौकरी लगती है ना तुम्हारी, शराफत से इंसानों की तरह किराया दो। ठीक है आंटी। बड़ी पटाखा औरत है तुम्हारी अम्मी। मुझे ना कोई राखी सावंत की जवानी लगती है। जवाद, आराम से खाओ, ठसका लग जाएगा। कुछ नहीं होता। आपकी खाने की स्पीड तो बहुत तेज है, कम करें इसे। मैंने सुना है तेज तेज खाने से हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये 5वीं रोटी डाली है बेटा। अब
बस के और खाओगे? आंटी ये छोटी छोटी सी रोटी हैं, पतली सी। हाँ। असल में आंटी मैंने ना आज बहुत ज़्यादा रनिंग की। मैं जब डिप्स लगाता हूँ, पुशअप लगाता हूँ, तो ना जिस दिन मैं पेट की एक्सरसाइज करता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब आप मुझे देख रहे हैं आंटी कितना स्लिम हूँ, और मेरे मुकाबले में शायद आप 2 रोटियां खाती होंगी, फिर भी आप कितनी मोटी। हाय हाय, सास नंदों की तरह ताने क्यों दे रहे हो भाई? नहीं नहीं आंटी, माशाल्लाह भी तो लगाया ना, इसीलिए लगाया। कितनी प्यारी लग रही हैं आप साड़ी में। और ये खाना, क्या आंटी आपने खाना बनाया, इतना मजे का। पानी डालना है प्लीज। ये रोजाना 5 रोटियां डालनी पड़ेगी मुझे? नहीं अम्मी, कल से मैं रोटियां बाहर से ले आऊंगी। हाँ भाई, यही ठीक है। मीना, मीना यार एक बात तो बताओ। क्योंकि एक बात समझ नहीं आती है, ये सारी मॉडल्स इतनी पतली कैसे हो जाती हैं? कैसे मतलब? यार इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ मैं अपना नाम क्या रखूं? कोको को इतना बुरा लगता है। 18 साल की होंगी, आईडी कार्ड पे लिखवा लूंगी। तुम अपना नाम ना कोकेन रख लो, आजकल बड़ा इन है। मैं तो अपनी अम्मी को तुम्हारे यहाँ लाने ही वाला था शादी की बात करने के लिए। वो जो बूढ़ी क्रिश्चियन आंटी है ना, उनसे केक की बात भी कर ली थी मैंने। शायद तुम्हें पता नहीं है कि उनके केक के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? यूं अच्छा नहीं लगता बाहर मुज़ाकरात करना। वैसे भी ना आज मेरा बड़ा मूड बन रहा है तुम्हारी अम्मी की दम वाली चाय पीने का। मुझे याद आया, वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, 1 नंबर की चीटर है। और तुम क्या हो? क्या मतलब? अभी उसने मुझे इंस्टा पर ऐड किया और खुद ही फ्री होने लगी, और मिलने का भी खुद ही कह दिया। मैं तो बस यूं ही मिलने गया था। लालची है बहुत, भूखी। कहने लगी थाई फूड खाने का दिल चाह रहा है आज। अच्छा, थाई फूड? और जब मैंने तुम्हें संडे को बोला था चलो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर चल के फ्रूट चाट खाते हैं, तो तुमने मुझे क्या कहा था कि नहीं, तुम अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहते मेरे लिए। और उसको तुमने इंस्टाग्राम पे ऐड किया और अपनी शर्टलेस पिक्चर्स भी भेजी। ये भी बता दिया, हाउ चीप। मैं तो उस दिन एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे कहती फौरन अभी के अभी पिक सेंड करो, तो मैंने कर दी। चाबी दो, चाबी दो। अच्छा दे रहा हूँ, इतनी साइको क्यों बन रही हो? और आइंदा से ना मुझे फोन या कॉल नहीं करना। ऑफिस तो टुकराओगी ना? छोड़ दूंगी। बल्कि मैं क्यों छोड़ू, तुम छोड़ो। कार कर देगी तो तुम्हारी जीरो है। बॉस से कह के ना तुम्हें चलता कर दूंगी। अजमत साहब वैसे भी मेरी बहुत सुनते हैं। अभी तो नहीं, कुछ देर बाद ना मेरे लिए खाने को ले आना कुछ। प्लीज। वीना, विनो, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। आसार तो ब्रेकअप वाले ही लग रहे हैं। 1 मिनट। 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 1 मिनट
मगर इस दफ़ा तुमने गाना तब्दील कर लिया, वो नहीं लगाया, वो देखो जला घर किसी का। गाना नहीं गज़ल है ये, और इसमें ना फील बहुत है। अम्मी भी अक्सर यही सुना करती थी। तो इस दफ़ा क्या हुआ है? मोहब्बत में नाकामी या मोहब्बत में झटका? ये मोहब्बत में झटका क्या होता है? अरे बुद्धू, तुम्हें ये भी नहीं पता? ब्रेकअप भाई। और ये केले का और इसका जो है ना मिक्सचर, वैसे लग रहा है मैं मिल्क शेक पी रहा हूँ। अभी ट्राई करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा वेट पहले बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल भी ना किया करो ऐसे। वैसे ना किसी के खाने पर इस तरह से नज़र नहीं रखनी चाहिए। और मुझे ना नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, डायरिया हो जाता है, सूख के बिल्कुल कांटा हो जाता हूँ मैं। वो मेरी सियालकोट वाली ताई है ना, उन्होंने एक बार ठीक ऐसी नज़र से मुझे आम खाते हुए देख लिया। होना क्या था, आम मेरे हाथ से नीचे गिरा ज़मीन पे और मेरे पेट में कोई दर्द, मेरा रोने निकलना शुरू हो गया। मेरी अम्मी उधर ही खड़ी हुई थी और आज तक मैं अपनी अम्मी के वो लफ्ज़ नहीं भूलता कि भाभी ज़ैनब ने मेरे मुंडे नू इंज नज़र लाई तो मेरा मुंडा मंजी ते पै गया। नज़र नहीं लगानी चाहिए किसी को। मैं क्यों तुम्हें नज़र लगाऊंगी? वो तो बस महंगाई बहुत बढ़ गई है। यार तुम मुझसे ना ये पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात मत किया करो कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, पानी के ज़खायर सारे ख़त्म हो रहे हैं, इकॉनमी भी बढ़ गई है। प्लीज़। ये दुनिया ना अपने आप से मोहब्बत करने वालों के लिए बनी है, बाकी सब तो घास खोदते रह जाते हैं। हाँ, तुम्हारी इस बात से ना मैं एग्री कर सकता हूँ। तुम मज़े करने के लिए बने हो और मैं घास खोदने के लिए। थैंक्स मेरा पता साफ करने के लिए। बॉस का दिल खुश करोगी तो वो क्यों तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? शराफत से ना निकल जाओ यहाँ से, वरना यहाँ से उठवा के ना बाहर फेंकवा दूंगी। यो बिच! आइंदा से भी बच के रहना किसी भी बिच से। फुटो! शट अप! घटिया इंसान। जैसी मनहूस और नीच भतीजी को हमदर्दी में आके हमारे खानदान की बहू बना के हम पे मुसल्लत कर दिया। एलीट क्लास क्या होती है पता है तुझे? हमारे घर के सर्वेंट्स भी तेरे बाप से ज्यादा अमीर हैं। अम्मी वो ना जाविया की शादी जायशा से वो ना जवाद को ना, अम्मी सुने ना। हाँ, जवाद को किसी डायरेक्टर ने बुलाया अपने शूट पे, आप उसके लिए खाना निकालते हो। समझी? हाथ में रास्ते से मनहूस।
अभी थोड़ी देर पहले तो तू ट्रे सजा के उसके लिए लेके गई है। उस मनहूस को दोबारा भूख लग गई। कीड़े वीड़े हैं क्या उसके पेट में? वो अम्मी, एक तो जब से ये मनहूस शन्नो शुरू हुआ है ना, आपने सबको मनहूस कहना शुरू कर दिया है। रुखसत करते वक्त ये नसीहत की जाती कि अब शोहर का घर ही तुम्हारा सब कुछ है। वैसे फिर वो चाहे तुम्हें मारे खूब तो वाकई गैर इंसानी है उसकी। क्या काट के फेंक। क्या? काश तेरा बेगैरत बाप और तेरी कमीनी माँ तेरी जबान काट के फेंक। बकवास करेगी मुझसे? सेठ हाशिम के बेटे जावियार से। बकवास मत करो तुम। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। एक दिन तो तुम ठीक रहते हो और दूसरे दिन कुत्ता तुम्हारे पिछवाड़े में काट जाता है। ए चला, फक ऑफ। तेरा बाप होगा कुत्ता। मुझे मेरी सिर्फ चीजें वापस कर और मेरी जिंदगी से दफा हो जाए यहाँ से। नहीं दूंगी सामान। क्या उखाड़ लेगा? चल कुत्ती। कंजर मनहूस, तेरी मैं। क्या हुआ? ब्रेकअप? ये लड़के तो ना आजकल के वो भी लड़के के लाए जाने के क्राइटेरिया में आते ही नहीं है। अब देखो ना, ये जो नो मेकअप वाली किट है वही सलमान के पास भी है, और जब देखो जनाब मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने पहुंचे होते हैं, उसके आगे तो मेरे हाथ पैर अजीब खुरदरे मर्दाना लगते हैं। यूँ लगता है जैसे मेरे पैर किसी मजदूर के और उसके किसी मलकाए आलिया के। असल में ना तुम ब्रेकअप की कोई सॉलिड वजह तलाश कर रही थी जो तुम्हें मिल नहीं रही थी, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ब्रेकअप की सॉलिड वजह मिल गई है। अब तो मैं जी भर के अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बहुत खुश हूँ, खा लो प्लीज। जब कयामत सर पर खड़ी होगी ना तो याजूज माजूज निकलेंगे, सारी फसलें खा जाएंगे, सारे दरियाओं का पानी पीकर भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी, सारे खेत खलियान फल अनाज सब कुछ खाने के बाद भी कहेंगे कि हमारी भूख नहीं मिटी। लाओ खाना दो, लाओ खाना दो हमें, और खाना दो, और खाना दो, और खाना दो। पिनो, यार ये क्या है यार? मेरी इतनी कीमती चीजें पड़ी हुई इसके अंदर। मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। मैं कौन सा तुम्हारा बेटा या बेटी हूँ जो तुम मुझे इस तरह के डायलॉग मार रही हो? खुद कमाओगे ना तो एहसास होगा ये जो ठूस रहे हो ना उसकी कीमत क्या है। ओह, मुझे ना पहले ही किसी ने कहा था कि ये जो लाहौर वाले होते हैं ना बहुत ही रूखे सूखे लोग होते हैं, और ये जो मेहमान नवाजी है ना उनके करीब से भी नहीं गुजरी। बात शहरों की नहीं होती है, बात जहनियत की होती है। हम क्यों हमेशा शहरों को बीच में लेकर आते हैं? बिनो यार, 5 साल बाद तो मैंने तुझसे शादी भी कर लेनी थी यार। 5 साल में तो हुकूमतें गिर जाती हैं और हमारे मुल्क में तो उससे भी जल्दी। तो भाई साहब, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? मैं कोई लड़की नहीं हूं जो मैं जुल्फे रखूंगा। एनीवेज बाय बाय। मुझे ऐसे लड़के को ना ठिकानों की कमी नहीं है। वो तो मैं इसलिए रुक गया था कि तू मुझसे ना लव करती थी। लव किस चिड़िया का नाम है? वो जो किसी टहनी पे नहीं बैठती। मोहब्बत आजकल सिर्फ कबाड़ा निकालती है, जनाजे उठाती है। चलो निकलो, शाबाश। एक तो मैं हमेशा इन देखने से मजबूर रह जाती हूँ उस मनहूस शन्नो की किस्त का, और ये यूपीएस वक्त पर जवाब दे जाता है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ,
सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बाहर की, फिर कभी ना आएगी। और थोड़ी देर तक है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी। कैसे मेरा बेबी आयशा, कैसी है तू? सोने कहाँ पे है तू? हाँ यार, सिर्फ 2-4 दिन के लिए रुकूंगा तेरे पास। क्या अंकल आंटी नहीं है? इसका मतलब है पार्टी हो रही है, पार्टी। ये और फिर पता है क्या होगा? प्यार प्यार और सिर्फ प्यार। See you soon.